the some important question of the chapter 7. चैप्टर 7 बुक में चैप्टर 7 है, वैसे आप गेट पेपर्स में देखते हो तो 6 भी है, 4 भी दिखा रखा है, सब में डिफरेंट वे से उसको नोट कर रखा है। इसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, वो जियोमेट्री जो कोऑर्डिनेट प्लेन से अटैच्ड हो, जिसमें आने की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में डिस्क्रिप्शन हो, एक्स वाई प्लेन जिसमें बिलोंग करता हो उसके बारे में हमारे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा चैनल है केपी सर मैथ्स एंड ग्रेड के नाम से, ये हमारा चैनल है केपी सर मैथ्स एंड ग्रेड के नाम से, इसको सब्सक्राइब भी करें। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है। मैं हर चैप्टर से 10-15 टाइप के क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम टर्म 1 के एग्जाम में आसानी मिले, जिससे कि आप टाइप्स को कर जाएं और आपको डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, आगे वाली वीडियो में भी और डालने वाला हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए और बी, इफ आपको दे रखा है वर्टेक्स, if AB is the midpoint of the line joining the points A 10, -6 and B है K, 4 and A -2 B is equal to 18, then the value of K is। वैसे होता है एक्चुअलिटी में हमें K की वैल्यू ही पूछी जाती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे A B भी चल रहा है। बिलोंगिंग थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बाकी अगर स्टैंडर्ड केस से अगर पेपर आता है तो उसमें क्वेश्चन एंटर कर सकता है। तो मैं बताता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, इसका नाम आप पी वैल्यू कुछ भी लगा सकते हो। ये आपका मिड पॉइंट है दोनों पॉइंट्स का, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला जानते हो। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि x1 + x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट, यानी मिड पॉइंट, और y1 + y2 इज इक्वल टू द फर्स्ट सेकंड डिजिट। तो यानी ये x1 होता है और ये y1, ये x2, ये y2, that is x और y, you can say it x और y by using midpoint formula x1 + x2। यहाँ पे 10 है x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू है k, तो 10 जमा k बटे में 2 बराबर होगा a के। 10 + k अपॉन 2 इज इक्वल टू a, 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 10 + k इक्वल टू 2a। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ रही है कि हमारे पास ये इक्वल टू आ रहा है। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो k की वैल्यू आ सकती है 2a - 10, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करता हूँ y1 + y2 वाला। तो y1 की वैल्यू -6 है, y2 की वैल्यू 4 है, तो -6 + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू b, -6 + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू b, क्योंकि उसने कहा ये इसके मिड पॉइंट है तो बराबर होंगे x और y के, तो 2 इधर जा सकता है, 6 में से 4 गया तो -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू b, 2 × 2 इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है b की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है -1 में a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। a की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, b की वैल्यू को मैं इस कंडीशन में रख दूंगा। हमारे पास गिवन इक्वेशन है a - 2b इज इक्वल टू 18, तो b की जगह मुझे लिखना है -1, तो मैं b की जगह लिखूंगा -1 इज इक्वल टू 18, 2 × 2 माइनस से माइनस प्लस कर इज इक्वल टू 18, प्लस का 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, 18 में से 2 गया तो 16, a की वैल्यू हमारे पास निकल गई है 16। अगर आपको a और b की वैल्यू पूछे क्वेश्चन के अंदर तो आप इजीली लिख सकते हो a ये है b है। उसके बाद भी उसने एक और वैल्यू पूछी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको b और a की वैल्यू पूछेगा, तो b की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल दोगे, y1 + y2 अपॉन 2 करके x1 + x2 अपॉन करके कंडीशन निकल जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू गिवन नहीं थी। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू मैंने b की वैल्यू इसमें रखी है, तो a की वैल्यू निकल गई 16। आपको कुछ नहीं करना, a की वैल्यू इस कंडीशन में रख देनी है। ठीक है, इस इक्वेशन में आप लिख दोगे a की जगह 16, 2 × 16 - 10, 16 2 = 32, 32 - 10, 32 - 10, 32 में से 10 गया दैट इज 22। हमारे पास k की वैल्यू आई 22, दैट इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट p k, 0 divide the line joining the points a है 2, -2 and b है -7, 4 in the ratio 1:2, then the value of k। जिस क्वेश्चन में रेशो की बात करें या डिवाइड की बात करें या इन द पार्ट्स की बात करें, तो वो क्वेश्चन हमारा सेगमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब कि लाइन रिलेटेड होती है और उसमें हम क्या लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें क्या है, लाइन, एक लाइन है उसकी वैल्यू है 2 और -2, दूसरा पॉइंट है उसका -7 और 4। ये लाइन है, इसका इनिशियल पॉइंट 2 और -2 जिसे स्टार्ट करते हैं, फाइनल पॉइंट यानी b -7 एंड 4। इसका जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट p वैल्यू, p है k, 0, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये कहीं भी हो सकता है, एक लाइन को डिवाइड कर रहा है कितने रेशो में,
1:2 में। कितने रेशो में? 1:2 में। एज यू नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ सेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हो, सेक्शन फॉर्मूला होता है, आप उसको m/n की फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर m1 × m2 की फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे आपको वैल्यू निकल जाएगी x1, यानी इसकी वैल्यू k की। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ y। तो यहाँ पे दो कंडीशन भी होती है। अगर इसको मान लो अगर यहाँ पे सर्कल होता तो सर्कल में एक्सटर्नल इंटरनल चलता है, लेकिन लाइन में एक्सटर्नल इंटरनल नहीं चलता है, केवल उसको सेक्शनाइज किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे रेशो हमें दे रखा है 1:2, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 1, m2 की वैल्यू हो जाएगी 2, दैट इज x1 y1 x2 y2। ये हमारे पास x और y की वैल्यू है। नाउ वी विल प्लेस इट। तो हम लिखेंगे x की वैल्यू हमारे पास k है, k इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 इंटू x2, x2 की वैल्यू हमारे पास -7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4 अपॉन 3, 7 में से 4 गया तो माइनस का 3, -3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, तो k की वैल्यू निकल के आई है -1। तो k की वैल्यू हमारे पास है -1। देखो सेकंड डिजिट हमारा 0 है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालने कोई कंपल्सन है नहीं, हमें केवल k की वैल्यू पूछी है हमारे क्वेश्चन में। बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 मिनट का, और 101% ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, एक ऐसा पॉइंट भी दिया गया होगा जो डिवाइड कर रहा होगा। इसमें तो आपको k, 0 दिया गया है, उसमें 0, k भी हो सकता है, 1, k भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी जो k वाली पोजीशन होगी, अगर k की पोजीशन x पे है तो x से निकालो, k की पोजीशन y पे है तो y से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये m1 m2 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको समझ में आया गया होगा, m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। फॉर्मूला को बार बार आप याद करें, रिपीट रिवाइज करें, जिससे कि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, the question number 3 is the point P on x-axis is equidistant from the point A, that is -1, 0 and point B 5, 0 is। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जिस क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंस वर्ड लिखा होगा या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वर्ड लिखा होगा। 100 की 100% मेरी इस बात की गारंटी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में, हर प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन इंटर करता है तो आप इसको कैसे करोगे तो मैं बता देता हूँ। कह रहा है पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, आप सभी जानते हैं एक्स एक्सिस होती है, और रेक्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है P, उसकी वैल्यू नहीं पता। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उस पे एक्स की तो वैल्यू लाई करेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी उसमें 0। आपको पता है अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसमें x की वैल्यू तो आएगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0, दैट इज x, 0। कह रहा है इस जो लाइन है, इस लाइन के आपको पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट है -1, 0 और b पॉइंट दे रखा है 5, 0। कह रखा है कि आपको बताइए कि जो p है उसका मतलब x, 0 है, उसकी वैल्यू क्या है कि वो इक्विडिस्टेंस है दोनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है, बराबर डिस्टेंस पे है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी मिड पॉइंट निकालना है। तो आपको निकालने के दोनों तरीके हैं, आप AP बराबर BP रखिए या दोनों का सम रखिए, मिड पॉइंट निकालिए। मेरी बात सुने, ध्यानपूर्वक सुने, 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम फिनिश कर सकते हैं। इसको जब 7.1 में कराया जाता है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया जाता है, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर के, AP बराबर BP, डिस्टेंस ऑफ AP बराबर डिस्टेंस ऑफ BP, ऐसी कंडीशंस करते हैं। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को बताना चाहूँगा, एक बात बताइए गौर से, ये हमारी एक्स एक्सिस है, P इज इट्स मिड पॉइंट, P इसका क्या है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ही तो है, P इसका क्या है मिड पॉइंट ही तो है, जब ही तो इससे और इससे बराबर दूरी पर है। उसने कहा P इज ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट, दोनों पॉइंट से कितनी दूरी पर है वो सेम, और किस कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर है। किस पर है एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे। समझ रहे बात को? देखो y की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, y की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, यानी कि ये तीनों पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला।
ये पहले मैंने क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से भी करा चुका हूँ, लेकिन हम मिड पॉइंट फार्मूला से बता रहा हूँ, दैट इज द सिंपल फार्मूला। क्या कहता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x, ये y। समझ में आ रहा है बात? तो x की जगह पे x चल रहा है, x1 की वैल्यू -1 प्लस x2 की वैल्यू 5 अपॉन 2। पहले डिजिट्स को लेकर जोड़ के 2 से भाग कर दो। देहाती में ऐसा मैं बता रहा हूँ, पहले डिजिट्स को लो, जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। 5 में से बन गया 4, 4 अपॉन 2, 2 टू द 4। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गया ये 2। x की वैल्यू कितनी निकल गई है 2। y की वैल्यू 0 है, 0 ही रहेगी। तो हमारा पॉइंट बन जाएगा 2,0। पॉइंट क्या बन जाएगा 2,0, दैट विल बी इन द ऑप्शन। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2,0। बात आई समझ में? P इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करा x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 5, दोनों को जोड़ दिया, 2 से क्या कर दिया भाग, 5 में से क्या 4, 4 बटे 2, 2 दूनी 4। तो आपकी x की वैल्यू आई है 2, x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी, 2,0, दैट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा था कि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो आपको एक पॉइंट और दे रखा है, उससे दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं। यानी कि वो जो पॉइंट है, देखो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पॉइंट जो है लाइन पे ही लाई करेगा, पर उसमें केसेस हमारा ऐसा ही था कि पीछे वाले 0 0 थे, तीनों के 0 0 थे। अगर तीनों के पीछे वाले डिजिट्स यानी y की वैल्यू 0 0 होती है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, तो वो पॉइंट के बीच में आता है। तो AP बराबर BP वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ट्रिक से सॉल्व होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल नथिंग क्वेश्चन है। कह रहा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, एक पॉइंट है P फ्रॉम x एक्सिस इज। तो मैं आपको ग्राफ बनाऊंगा, उस पर डिजाइन करा दूंगा। वैसे मैं इसको आपको ट्रिक दूंगा कि एक सेकंड में इसका आंसर कैसे बताना है। तो ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो हमारा जो पॉइंट है वो है -3,4, -3,4। आपको पता है x की वैल्यू -1 यहाँ होगी, -2 यहाँ होगी, -3 यहाँ होगी, x की वैल्यू +1 +2 +3 +4, बीच में 0 आता है। सेम पर y की तरफ जाता हूँ 1 2 3 4। सेम अगर y की तरफ नीचे आता हूँ -1 -2 -3 -4। कह रहा है ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली y की। कह रहा है x की वैल्यू 3 होनी चाहिए और y की वैल्यू 4। ऐसा पॉइंट दिखाइए जहाँ पे x की वैल्यू 3 होगा। x की वैल्यू -3 कहाँ है, ये रही, और y की वैल्यू 4 कहाँ है, ये रही। तो इसके नीचे और इसकी साइड में ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है -3,4। बात समझ में आई नहीं? क्या ये बात समझ में कि हमारा जो पॉइंट है हमें देखना -3,4, x की वैल्यू -3 ले रही, इसके जस्ट नीचे चले गए। तो ऊपर नहीं जाना, ऊपर क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमारी y जो है वो भी नेगेटिव है। तो यही क्वाड्रेंट है वो जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। तो y की वैल्यू -4 है, -4 इधर गई। तो यहाँ पे देखो इसकी लाइन को अगर मैं ऐसे खींच के लाऊं, इसकी लाइन को ऐसे खींच के लाऊं, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे जाके मिल जाएंगे। तो वही पॉइंट हमारा क्या होगा -3,4। इस पॉइंट पे जाके दोनों की वैल्यू सेम मिल जाती है। मतलब पॉइंट -3,4 हमें क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमारे जो डिस्टेंस होनी चाहिए किससे, इस पॉइंट से x एक्सिस की। तो आप सभी को दिख रहा है, ये तो कॉमन ही छोटी क्लास का बच्चा बता सकता है कि ये हमारी x एक्सिस है। तो ये इस पॉइंट से कितना दूर होगी, तो 1 2 3 4, कितना दूर होगी 4 यूनिट्स। कितना दूर होगी 4 यूनिट। तो इसका आंसर होगा 4। कितना होगा आंसर 4, इसका आंसर होगा 4। मेरी बात सुने, अगर डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है x एक्सिस से, आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो आंसर होता है y। आंसर क्या होता है y। अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है y एक्सिस पे, तो आंसर होता है x। सीधी सी बात है, अगर मैं पूछता आपसे कि डिस्टेंस इस पॉइंट की y एक्सिस से कितनी है, तो y एक्सिस से इतनी डिस्टेंस क्या है, 3 ही तो है। अगर मैं इस लाइन से यहाँ तक की बात करूँ, तो ये लाइन 0 से लेकर यहाँ तक कितना गई 3 तक। तो y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट्स। अगर x एक्सिस से बात करें तो कितना बन रहा है 1 2 3 4, कितना यूनिट्स 4। तो आप आंसर दे सकते हो इजीली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल कम इन योर एग्जाम, कि आपको पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस से कितना दूर है। x एक्सिस से पूछा जाए तो y वाला आंसर होता है,
और वाई एक्सिस से पूछा जाए तो एक्स वाला। यही हमारी ट्रिक होती है इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन आंसर डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है, इस बात को एज्यूम करें, अपने माइंड में सेट रखें। डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है। ऐसा ना सोचें कि माइनस का 4 है तो आंसर -4 हो जाएगा। डिस्टेंस का मतलब है आप कितनी डिस्टेंस चले हो। डिस्टेंस आप प्लस में चलते हो कभी माइनस में नहीं होती। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, तो प्लस का ही आंसर आपको बात करना है। आपका आंसर होगा प्लस का 4। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है तो वो -3 होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया, इसको माइंड में याद रखिए। वाई एक्सिस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड द पॉइंट -5,0। कह रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पॉइंट्स की। इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है और उसका √2 टाइम्स बताइए। कह रहा है कि आपको इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है और उसका √2 टाइम्स कितना होगा। मान लो इन दोनों की डिस्टेंस आती है 5 यूनिट्स, तो उसका √2 टाइम कितना होगा 5 × √2। तो 5 × √2 सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लॉजिक भी लगा सकते हैं। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई √2 टाइम्स क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैंने इस टाइप को जनरेट करा है, आपके लिए इसको राइट करा है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया है। ए हमारा पॉइंट है 0,5 और बी हमारा पॉइंट है -5,0। ठीक है, तो हम इन दोनों की पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को आना चाहिए, चाहे वो कैसा भी बच्चा है उसको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और कई जगह पे इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले को आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। तो x2 की वैल्यू है हमारे पास -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस में 5 - 0 का होल स्क्वायर। आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 - 5 है 5 - 0, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर स्क्वायर होता है तो वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाती है। 5 + 0 का 5 का स्क्वायर 25 5 में 0 का 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 इज 50। 25 इज 25 50 को आप लिख सकते हो 25 × 2, इसको आप लिख सकते हो 25 × 50। तो 25 का अंडर रूट जो होता है वो 5 होता है, तो 5 √ 2। हमारी डिस्टेंस आई है 5 √ 2 यूनिट्स, लेकिन हमें पूछा था √2 टाइम्स ऑफ इट। इसका हमें √2 टाइम्स पूछा था, तो क्या करेंगे आप 5 √ 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे √2 से, क्योंकि क्या कहा था √2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5 √ 2 × √2, तो 5 √ 2। देखो आपको मैंने बताया है कि √2 के अगर सेम डिजिट होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करके वही डिजिट आ जाता है। तो 5 × 2 = 10 यूनिट्स। दैट विल बी योर आंसर। फिर आंसर इज 10 यूनिट्स। हमारा आंसर निकल के आएगा 10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a है 0,0, b है x, -4 इज 5 यूनिट्स। हमें क्या रखा है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे हमारे दो पॉइंट दे रखे हैं, a है 0,0, b है x, -4। इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस दे रखी है हमें 5 यूनिट्स। तो सिंपली इसमें भी हमें वैसे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसमें आपको दो तरीके से कर सकते हो। आपको ऑप्शन जो गिवन होगा उसको आप x कीजिए, देखो दोनों की डिस्टेंस निकालो 5 होनी चाहिए। अदरवाइज जो तरीके से मैं करा रहा हूँ उस तरीके से कर सकते हो। आपको दे रखा है a और b आर 2 पॉइंट्स। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास x है, x1 की वैल्यू 0 है, तो x2 x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है और y1 की वैल्यू 0 है, तो -4 - 0 का होल स्क्वायर। क्या रखा है कि जो डिस्टेंस है, इनकी जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। तो आप डिस्टेंस की जगह कितना लिख सकते हो 5। डिस्टेंस पहले से गिवन है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट अगर इधर साइड से जाएगा तो इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर। या फिर आप बोल सकते हो SDS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। मैंने इधर भी स्क्वायर कर लिया और मैंने इधर भी स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर से क्या मिल जाता है अंडर रूट। 5 का स्क्वायर होता है 25, x में से 0 गया तो x और x का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। एक बात अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आता है, यानी कि डिजिट ऑलवेज निकल के आएंगे तो प्लस के आएंगे, कभी भी माइनस के नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखें। प्लस का 16 है, इधर जाके किसका हो जाएगा -16।
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 प्लस 16 दिया तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का क्या बन जाता है अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट हमारे पास निकल के आएगा प्लस का 3 और माइनस का 3। x की वैल्यू प्लस का भी हो सकती है माइनस का भी हो सकती है, इट डिपेंड ऑन द ऑप्शन। अगर ऑप्शन में आपको दे रखा है x इक्वल टू प्लस माइनस 3 तो प्लस माइनस 3 पे आप सर्कल करोगे। अगर आपको केवल प्लस की वैल्यू दे रखी है तो आप x की इक्वल टू प्लस का 3 लिखोगे। थैंक्स, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें।